हमारी दायमी उम्मीद उन लोगों की हैसियत से जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया है। हम इस कामिल ईमान से जिस्मानी मौत मरेंगे कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। मैं मिशेल हूँ। यूहन्ना ने इस असूल को बयान करने के लिए लाजर की कहानी को लिखा है और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बयान की गई है। तो आएँ सीधा कहानी की जानिब चलते हैं, जिसे मैंने लाजर की बीमारी कहा है। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। और बिल्कुल अगर आप मरियम और मार्था और लाजर की कहानी जानते हैं तो आप जानते हैं कि वो बैतनिया में रहते थे और यीशु को टेक लगाना बहुत पसंद था। मैं अक्सर कहती हूँ अपने जूते उतार कर लेट जाया करता था। उसे वहाँ होना बहुत पसंद था और मरियम और मार्था उसकी खिदमत के लिए वहाँ थी और लाजर एक बहुत करीबी दोस्त था। बैतनिया यरूशलेम के नज़दीक है और देखें हम क्या पढ़ते हैं इस कहानी को जारी रखते हुए। ये वही मरियम थी जिसने खुदावन पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पाँव पोंछे। उसका भाई लाजर बीमार था, बस उसकी बहनों ने उसे ये कहलावा भेजा। अब यीशु यरदन के पार है, बैतनिया से कुछ फासले पर, लेकिन ये यहूदिया में यरूशलेम के आसपास है। ए खुदावन, देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। और ये जाहिर करता है कि यीशु का लाजर से कैसा रिश्ता था। यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। अब फिर जैसा कि मैंने कहा, ये यरदन की दूसरी तरफ है, ये कुछ फासला है और शागिर्दों ने वाकई सोचा कि यीशु कह रहा है कि वो सो रहा है या वो बीमार है और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यीशु ने जवाब में जब लाजर की बीमारी के मुतालिक बात की तो उसका मतलब ये नहीं था। जब उस तक पैगाम पहुंचा और हम देखते हैं कि उसने शागिर्दों को बहुत सीधी बात की ताकि वो जानें कि लाजर को क्या हुआ, तब यीशु ने उससे साफ कह दिया कि लाजर मर गया। लाजर मर गया है और देखें कि यीशु ने क्या कहा, और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूँ कि वहाँ ना था ताकि तुम ईमान लाओ। अब यूहन्ना लाजर के बारे में ये मौजज़ा क्यों शामिल करता है? ताकि हम ईमान लाएं, और यहाँ आप खुद शागिर्दों के लिए वो अमल देखते हैं। बहुत सी दूसरी निशानियाँ जो यीशु ने अपने शागिर्दों की मौजूदगी में की जो लिखी नहीं हैं, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि हम यकीन करें। और फिर यीशु ने कहा, आओ हम उसके पास चलें। अब जब यीशु आता है, उसने सबसे पहले मार्था से ये बहुत ही तसल्ली बख्श बातें कही। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी ज़िंदा रहेगा। ये लाजर की बहन मार्था के लिए एक ज़ाती पैगाम है, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? और उसका इकरार देखें। उसने उससे कहा, हाँ ए खुदावन, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। अब एक बार फिर हम इसकी तरफ एक बिल्कुल सीधा बयान देखते हैं जो इस पूरे मकसद के साथ मुताबिकत रखता है कि यूहन्ना ने उसको अंजील में क्यों दर्ज किया, ताकि हम ईमान लाएं। और इस तरह आपके पास उन तमाम लोगों की मिसालें हैं जो ईमान लाए, जो ईमान में कायम रहे। और ये दिलचस्प है कि ये पांचवी वजाहती मैं हूँ जहाँ यीशु ने कहा मैं हूँ। मैं पहले 4 का जायज़ा लेती हूँ और फिर इसके साथ इख्तिताम करती हूँ। यीशु ने कहा, मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक ज़िंदा रहेगा। जब भी यीशु ने कहा मैं हूँ तो उसका इख्तिताम इस यकीन दहानी के साथ हुआ कि हमें अब्दी ज़िंदगी हासिल है। दूसरी मर्तबा देखें, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा, हमेशा की ज़िंदगी। और फिर उसने तीसरी मर्तबा कहा, दरवाज़ा मैं हूँ। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। एक मर्तबा फिर इस ज़िंदगी की तरफ इशारा करते हुए जो हमें यीशु मसीह में हासिल है। और चौथी मर्तबा उसने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और बेशक उसने ये भी कहा कि कोई भी उन्हें उससे दूर नहीं लेकर जाएगा। हमारे पास हमेशा की ज़िंदगी है। और फिर यहाँ लाजर की कहानी में यीशु ने मार्था से कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है
وہ मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। और यहाँ बेशक वो कब्र से बाहर की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा है। अब अपने अगले असूल में हम इस अजीम सच्चाई को ख़ास तौर पर देखने जा रहे हैं, लेकिन इस मुकाम पर मैं सिर्फ इस बारे में सोचना चाहती हूँ कि यीशु क्या कह रहा था। और ये यकीन दहानी के बारे में एक और सवाल है, और ये यूहन्ना की अंजील से लिया गया है। यूहन्ना की अंजील में और कौन से बयानात हम लोगों को यकीन दिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि सच्चे ईमानदारों के पास हमेशा की ज़िंदगी है जब वो खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा के तौर पर हासिल करते हैं। मैं इनमें से चंद आपके साथ बांटना चाहती हूँ। बहुत जानना चाहिए, लेकिन ये यूहन्ना की अंजील के पूरे मकसद को ज़ाहिर करता है। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत में हम उसे कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। फिर यूहन्ना 3 बाब उसकी 36 आयत में हम देखते हैं, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। यूहन्ना 10 बाब उसकी 28 आयत में एक और बयान है, और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। और फिर यूहन्ना 20:31 में, जो कि मकसद का बयान है, और उसने ये निशानियाँ क्यों दर्ज की हैं, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। अपने अगले असूल में हम ख़ास तौर पर इस अजीम सच्चाई को देखेंगे कि मौत का सामना करते वक्त उसका हम पर क्या असर पड़ेगा, ख़ास तौर पर हमारे प्यारे, और वो यकीन दहानी जो हम हासिल कर सकते हैं, जैसा कि ये लाजर की मौत से मुतालिक है, और मरियम और मार्था और उन लोगों की खिदमत जो उससे प्यार करते थे। तो जानने के लिए असूल ये है जो इस इक़्तिबास से लिया गया है, उन लोगों की हैसियत से जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। हम इस कामिल ईमान से जिस्मानी मौत मरेंगे कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। और एक मर्तबा फिर एक ज़बरदस्त सवाल जो इन खूबसूरत बयानात से ताल्लुक़ रखता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वापस जाएंगे और उन्हें दोबारा दोहराएंगे, क्योंकि ये यूहन्ना की अंजील में बहुत क़ुव्वत बख्श बयानात हैं। यूहन्ना की अंजील में और कौन से बयानात हम लोगों से यकीन दिलाने के लिए हासिल कर सकते हैं कि सच्चे ईमानदारों के पास हमेशा की ज़िंदगी है जब वो खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा के तौर पर हासिल करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपके साथ बांटा आप उसे नहीं भूलेंगे कि तमाम आयात में से सबसे खूबसूरत कौन सी है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए।